जो गाएगा वह पाएगा, जाने वाला है। लेकिन वो धंधा क्या काम का जो पाप की झोली भरे, वो धंधा क्या काम का जो पाप की झोली भरे। लेकिन आज आप और हम आए हैं पुण्य कमाना, और उस पुण्य कमाने के धंधे में बोनी अच्छी हो जाती तो बेड़ा पार हो जाता है। तो जी हाँ, ये दीक्षा की बोनी शुरू हो रही है संगीत द्वारा। तो मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ गाएं, हमारे साथ झूमें, ऐसे मंगल प्रदान कहना है क्या। अरे नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार समग्र उसके रहे पक्ष में, समग्र उसके रहे पक्ष में जप ले नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमो बहुत अच्छा। अंतिम में मैं चाहूंगा कोई बाकी नहीं रहे, एक बार सब हमारे साथ गाएं। नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में जो जपले 9 बार उसका बेड़ा पार हो जाए। तो मैं चाहूंगा अंतिम में कोई बाकी नहीं, अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए हमारे साथ गाएं ऐसी मंगल प्रार्थना। तो कहना क्या, नमोकार नमोकार नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जपले 9 बार नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र। ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, पूज्य श्री ज्ञान सिंह महाराज साहब, पूज्य श्री गुरु महाराज साहब आदि ठाला के चरणों में वंदन। 5 प्रति पूज्य श्री गुरमीत साहब, प्रभात गौर जी महाराज साहब, पूज्य प्रकाश गौर जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, पूज्य शिशु गौर जी महाराज साहब, किरण सुधा जी महाराज साहब एवं समस्त संति वंदन के चरणों में सत्सा वंदन। गुरु गणेश आनंद दरबार में पधारे हुए संत मान्यवर महोदय सादर जय जिनेन्द्र। औरंगाबाद श्री संघ का सौभाग्य है, दीक्षा का अवसर आया है। आज सभी के हृदय में आनंद छाया है। स्वागत करते करते अतिथि का मन में हर्ष समाया है। केसर और गुलाल कुमकुम आगम सजाया है।
आपके आने से हर्ष अपार छाया है। इस भौतिकवाद के युग में कोई आत्मा त्याग के मार्ग पर बढ़े, यह बहुत ही अभिनंदनीय है। चारों ओर टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर के युग में हमारी जिज्ञा बहन रुमगढ़ इस छोटी सी उम्र के अंदर कर्तव्यकीर्ण अत्यंत दुश्वर ऐसे भगवान महावीर के प्रवज्य मार्ग पर बढ़ रही है। उसके इस त्याग एवं वैराग्य में के हम पूरी प्रशंसा करते हैं तथा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खेलने कूदने, खाने पीने, घूमने फिरने के, मौज शौक करने के इन घड़ियों में इन सभी बातों से मुंह मोड़ के मोह माया ममता का विषय कसाय का त्याग कर रही है। ऐसे ही ज्ञान ध्यान पढ़ा के आगे बढ़ाना संभालना इस शिक्षा के महोत्सव पर पधारने वाले सभी सम्मानीय अतिथि गण का मैं हृदय से शुद्ध भाव से स्वागत करता हूँ। अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव एवं गृहिणी मैया के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजमान मधुर वक्ता सरल स्वभावी पूज्य महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, महान तपस्वी पुंज जी महाराज साहब, पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, अक्षय मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधक बंधु एवं हमारे सभी पूज्य वर्गों के चरणों में भावपूर्ण वंदन। इस दीक्षा के पावन प्रसंग पर दीक्षार्थी बहन को अनुमोदन देने के लिए
आए हैं समस्त मेरे भाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों एवं बहनों, औरंगाबाद शहर का सौभाग्य इस पावन नगरी के अंदर दीक्षा का पावन प्रसंग बड़ी पुण्य की बात है। इस गुरुदेव के दरबार में कई बार दीक्षा के पावन प्रसंग आते हैं और इस बार भी दीक्षा का पावन प्रसंग आप सभी के बीच में आया है। हमारी जिज्ञा बहन लूंकड़ समस्त भौतिकवाद को छोड़कर, मोह ममता को छोड़कर आध्यात्म के पावन पंथ पर बढ़ने के लिए जा रही है। आनंद, कितना उत्साह और कितना उमंग, और आप सभी उस बहन को अनुमोदन देने के लिए आए हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारीगण और बाहर गांव से दूर दूर से आए हमारे सभी भाई बहन, औरंगाबाद शहर के सभी भाई बहन, जिन्होंने इस दीक्षा महोत्सव को सफल करने के लिए काफी प्रयास किया, बहुत मेहनत की। हमारे संघ के सारे पदाधिकारीगण, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भाई जल्दी से जल्दी दीक्षा करे, और मैं वह दिन देखना चाहती हूँ कि जब कान साला और बहनोई धन्ना और शालीभद्र की जोड़ी, बराबर बात है ना। तो देखिए बंधुओं, बहुत ही शीघ्र आए, उनकी भावना को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और सचमुच में वो परिवार बड़ा भाग्यशाली परिवार है और बहुत अच्छा परिवार है। समय बहुत कम है, पहले हम लोग लेट चल रहे हैं, तो मैं अपने शब्दों को कम करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी हमारे दीक्षार्थी बहन को और उनके माता पिता को बहुत बहुत मेरी ओर से साधुवाद। और एक छोटी सी सूचना है कि आरनी एक विदर्भ का छोटा सा गांव है, जहाँ पूज्य गुरुजी महाराज साहब की विशेष कृपा रही है। गुरुजी महाराज साहब के करीबन 4 चातुर्मास हुए और मेरे भी 5 चातुर्मास हुए, और उससे आरनी शहर से एक हमारी जी शासन की शोभा करने वाली महान तपस्वी साधिका, जिनको 12 साल से वर्षी तक चल रहा, उसी ग्राम से निकली हुई है हमारी विशाल प्रभा जी साध्वी। और उसी गांव से हमारे राजेंद्र जी दुगड़, जिनका एक मन भावना थी कि हमें तूफान भले भी हो कैसी भी बहार, धन्य तुम्हें शतमारो बहना, अभिनंदन लो स्वीकार। संयम लेना, चरण मिलाना है खाने की दात, धन्य तुम्हें शतमारो अभिनंदन लो स्वीकार। विनय नम्रता विविध गुणों से बगिया को विकसाना, तप जप संयम की सौरभ से शासन को महकाना, लक्ष्य सदा दिल में ये रखना, मुक्ति नगर में जाना, दृढ़ता से तुम बढ़ते रहना, दृढ़ता से तुम बढ़ते रहना, आए कष्ट हजार, धन्य तुम्हें शतमारो बहना, अभिनंदन लो स्वीकार। माताओं एवं बहनों, आज का दिन स्वर्णिम दिन है। जिन शासन के अंदर एक मुमुक्षु आत्मा संसार का त्याग करके, यानी संसार का त्याग यानी मोह माया एवं परिवार का त्याग करके एक संयम पथ पर अग्रसर होने जा रही है। उन्होंने संयम पथ स्वीकार किया, लेकिन यह देखा जाता है कि संसारी आत्माएं, जब बच्चा
बड़ा हो जाता है तो प्रत्येक माता पिता यह विचार करते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है, या इंजीनियर बनाना है, या ज्वेलर्स का व्यापारी बनाना है। संस्कार में डाला, इस प्रकार की शिक्षा दी, इस प्रकार का शिक्षण दिया। शिक्षण तो प्रत्येक माता पिता देते हैं, लेकिन इस माता पिताओं ने आत्मशुद्धि के मार्ग के लिए बड़ा सुंदर शिक्षण दिया है, बड़ी सुंदर प्रेरणा दी है, और संसार की असारता को अपने सामने रखा है कि यह संसार के अंदर दो प्रकार का मार्ग होता है, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग होता है। तो जिस भाई को, जिस बहना को जो मार्ग चुनना होता है, वे मार्ग चुनने के लिए वे स्वयं चुनौती अपने आप के अंदर स्वीकार करते हैं। ध्वनि के अंदर किस प्रकार से रखा था जिज्ञा, शास्त्र भी यही कहता है, दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए मन के अंदर जिज्ञासा रखो। तो सचमुच माता पिताओं ने इसके भविष्य को देखा होगा, जो आज उसका नाम भी जो रखा है, उपयोगी नाम रखा है, जिन्होंने अपना मार्ग चुना, और उसी चुनौती के अंदर जो आज 2008 का मार्ग, 8 का दिन, कुछ सबसे पहले माता पिताओं का अनंत उपकार इस जिज्ञा पर है, जिन्होंने सच्चा मार्ग उसे दिखाया, और उसी दिखाने के मार्ग के अंदर हमारे जो आप कहते हैं मामा जी महाराज, वास्तव में मामा होना तो ऐसे ही होना चाहिए। आप नहीं जानते हैं, वहां तो आंकड़ा डिक्लेयर किया जाता है, 1 लाख का मायरा भरा या 2 लाख का मायरा किया, लेकिन मामा जी महाराज ने करोड़ों का मायरा किया है। आप नहीं समझ सकते। जितना अनुमोदन किया जाए वह तो शब्द भी कम है। समय का बड़ा पाबंद है, और उसी समय के पाबंद के अंदर हमें भी सावधान होना है, और प्रत्येक माता की ओर से और संतों की ओर से, हमारे श्रावक संघ की ओर से उस लंकड़ परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और जिज्ञा बहन के लिए यही शुभकामना करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के स्वयं शिकार करने के लिए जा रही हो, तो दोनों कुलों की शान बढ़ाना है, गुरु गुरने की शान बढ़ाना है। जिस मामा जी महाराज ने यह मार्गदर्शन दिया है, उनके नाम को रोशन करना है, विनय नम्रता को स्वीकार करते हुए आत्मशुद्धि के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना। और नहीं आती खुशियाँ ये संयम की हर बार नहीं छाती, होते हैं वो दृढ़ बली आत्माएं कुछ, होती है वो दृढ़ बली आत्माएं कुछ, मोक्ष मार्ग पर जो बली बली जाती है। तीर वाला जिन शासन को खूब दीपाना, गुरु गुरु ने और मात पिता को धन्य बनाना, गुरु गुरु ने और मात पिता को धन्य बनाना। ओ वीर बाला जिन शासन को खूब दीपाना, ओ वीर बाला जिन शासन को खूब दीपाना। लाड़ से और प्यार से माँ बाप ने है पाला, पंखों तले अपने तुझे बड़े जतन से संभाला, रखना है लाज कुल की तू ये भूला जाना, रखना है लाज कुल की तू ये भूला जाना। ओ मैं पली नन्ही कली तू कहाँ चली है, पथरीला बड़ा पथ ये खड़ा करे खलबली है, रुकना नहीं बीच में तुझे वचन निभाना, रुकना नहीं बीच में तुझे वचन निभाना। हो वीर बाला जिन शासन को खूब दीपाना। बहन की जैन भागवती दीक्षा महोत्सव, ध्यान रखना, दीक्षा जीवन की दिशा बदलती है। जब जब मानव के मन के अंदर ज्ञान के द्वारा, आत्म
चेतना जागृत होती है, तब तक हमारा मानस व्यक्ति की ओर मुड़ करके जीवन की चेतना को एक नया आयाम दे जाता है, पंथ का अनुसरण ग्रहण कर रही है। और वह भी इस गुरु गणेश की नगरी में, इस गुरु गणेश की पावन क्या है और सुपावन इस मालिका के अंदर एक कली आज पिरोई जा रही है। मोतियों की माला के अंदर एक मोती आज क्या है हमारे इस मोतियों की मालाओं के अंदर पिरोया जा रहा है। लेकिन हमारा सिद्धांत कहता है जिस परिवार से एक दीक्षा होती है उसकी 7 पीढ़ी उज्जवल होती है, अपने 7 पीढ़ी को उजागर करती है। अभी आपने सुना कि मामा जी हो तो ऐसे भाई, एक निहाल पक्ष, एक अपने कुल का पक्ष, एक अपने क्या है कि मामा जी के ससुराल और मामा जी का उधर का पक्ष। तीसरी बात जो होती है वो अपनी माँ, अपने पिताजी के मामेरे का पक्ष। इस तरह से 7 पीढ़ियों को एक बहन दीक्षा लेती है तो उज्जवल करती है। सूरज बनकर जन जन का संताप हरो तुम, स्नेह भरा नीरद बनकर पग पग पे मिले सफलता, खुशियाँ भी डग डग में हो। ओ कल्याण पंथी जिज्ञा बहन बन जाओ तुम शिव शंकर। ओ कल्याण पंथी जिज्ञा बहन बन जाओ तुम शिव शंकर। अंत में एक बात कहूंगी, इस धरती पर आज क्या है कि मद्रास से हमारे भंवरीलाल जी चोपड़ा, जिन्होंने 8 तारीख को यहाँ पर पहुँचने के लिए 200 लोगों के क्या है सीट रिजर्वेशन किए थे, पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर दीक्षा है तो उन्होंने सोचा कि 8 तारीख के बजाय मैं 7 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाऊँ। भगवान महावीर के पावन पथ पर बढ़ने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है। मेरी बेटी का त्याग देखकर मैंने मेरी बेटी को जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो संस्कार दिए, आज वो मेरे सब उभर कर आ रहे हैं। मैंने कभी भी उसको अपने से दूर नहीं किया, उसको बहुत ध्यान से संभाला। आज मेरी लाडली को देते हुए एक तरफ मन भर के आ रहा है और दूसरी तरफ आनंद आ रहा है कि इस भौतिक युग में जिसने त्याग का मार्ग चुना। आज मुझे गौरव है कि मैं मेरी जिज्ञा को अपने परिवार लुंकड़ परिवार का नाम रोशन किया। जिज्ञा बहन, तुम जिस मार्ग पर बढ़ रही हो उस मार्ग पर तुम आगे से आगे बढ़ती रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। पूज्य गुरनी मैया को मैं विनती करती हूँ कि मेरी लाडली को आप संभालना। मैं आपके झोली में उसको दे रही हूँ, उससे कोई भी भूल हो जाए, उससे कोई भी गलती हो जाए, उसको अपनी बेटी, अपनी पोती समझकर माफ करना। और अब